नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद पीके ऑनलाइन क्लासेज में। मैं आपको आज बताने वाला हूँ रीट 2022 की बेस्ट बुक कौन कौन सी होगी। मेरे रीट में पिछली रीट में 134 नंबर थे। मात्र 4 महीने की तैयारी में मैंने 134 नंबर हासिल किए थे। इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड थी, हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट थी और एसएस से मेरा 134 सेकंड लेवल में मेरे आए थे। मैं आपको उसी रणनीति को बताऊंगा जो मैंने फॉलो की और मात्र 4 महीने में मैंने 134 नंबर हासिल किए। सामान्य सी बेसिक जानकारी के जरिए आप किस प्रकार किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल कर सकते हैं ये आप समझ जाएंगे। लेकिन आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी जगह से पढ़ना चाहिए, ये हमें पता नहीं होता है और हम क्या करते हैं, भटकते रहते हैं। मैं आपको जो बुक्स बता रहा हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक बुक्स हैं और इनके ज़रिए ही आप आसानी से बेसिक 80% पढ़ के भी आप कवर कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एसएस जो सब्जेक्ट जो है अपना, उसके बारे में। मैं आपको आज एसएस सब्जेक्ट से किस प्रकार आप तैयारी कर सकते हैं और कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है वो बताऊँगा। सबसे पहले हमें अपना बेस तैयार करने के लिए हमें आरबीएससी की किताबें पढ़नी होगी। आरबीएससी की जो किताबें हैं उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं और पिछली बार लगभग 60 क्वेश्चन में से एसएस के 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन के लगभग आरबीएससी की किताब से आए थे। 5 से 7 क्वेश्चन बाहर से थे जो एनसीईआरटी की किताबों से आए थे। अब की बार हमें आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों के सिलेबस को ध्यान में रखकर हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरबीएससी की 6 से 10 तक की पुरानी पाठ्य पुस्तकें ले आएंगे जो 2019-20 सेशन में चलती थी। उनमें भी हमको ये याद रखना है कि 9th और 10th की जो आरबीएससी की बुक है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें से लगभग 35-36 क्वेश्चन 9th और 10th की किताब से आए थे और बाकी बचे हुए 25 क्वेश्चन जो है वो 6ठी 7वीं 8वीं और जो एनसीईआरटी की 9th और 10th की किताब है उसमें से आई थी। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों की किताबों के नोट्स बनाने होंगे जो मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार आपको बनाने चाहिए। ये जो आपके सामने एक मैंने दिखाई है ये आरबीएससी की किताब से बनाया हुआ है बाल गंगाधर तिलक का। तो हमें क्या करना है, उस बाल गंगाधर तिलक की 3 से 4 बातें जो महत्वपूर्ण हैं हमें क्या करना है, अपनी पुस्तक में जो नोटबुक होती है हमारी नोट्स बनाने की उसमें लिख लेना है। इसी प्रकार हमें एनसीईआरटी की किताबों से लेना है। एनसीईआरटी की किताबों से भी 1-2 टॉपिक हैं, जैसे कि ये जो है वो महिला साक्षरता वाला मैं आपको दिखाता हूँ। महिला साक्षरता कहाँ ज़्यादा है, न्यूनतम कहाँ है, हमें जो उनमें फैक्ट दिए हुए हैं ना आरबीएससी और एनसीईआरटी की, उन फैक्टों को तो हमें याद करना ही करना है। इसके साथ ही ये भी देखिए आपको किस प्रकार नोट्स तैयार करने हैं वो भी आपको पता चल जाएगी। ये देखिए भारत की वनस्पति जो है वो 9th की किताब में दे रखी है, आरबीएससी की 9th की किताब में बहुत ही बढ़िया तरीके से दे रखा है। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्रश्न आने वाले हैं, कहाँ से आने वाले हैं। आरबीएससी की किताबों के बाद हमें एक गाइड रखनी है और वो हम सभी जानते हैं कि कौन सी गाइड आजकल सबसे ज़्यादा फेमस है, वो है लक्ष्य। लक्ष्य की गाइड सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा आपको एसएसटी सब्जेक्ट के लिए कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। आरबीएससी की 6 से 10 तक की और एनसीईआरटी की याद रखना है हमें केवल 9th व 10th की किताब ही पढ़नी है। 9th और 10th की किताब में भी सबसे ज़्यादा हमें 10th की जो किताब है राजस्थान की कला एवं संस्कृति उसको पढ़ना है और उसमें से महत्वपूर्ण बिंदु अपने जो पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं उनको पढ़ना है। इसके अलावा आपको बताता हूँ हिंदी के लिए। हिंदी के लिए अब मैं बताता हूँ कि ये 3 चीज़ पढ़ के मेरे 51 नंबर आए थे 60 में से। आरबीएससी की किताबों और लक्ष्य किताब से पढ़ के मेरे 51 नंबर आए थे रीट लेवल 2 में। अब हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में क्या है, हमें सबसे पहले पढ़ना है नवीन हिंदी व्याकरण को। नवीन हिंदी व्याकरण बेस है, आधार है रीट की तैयारी करने के लिए। उसके बाद हमें शिक्षण विधियों के लिए पढ़ना है मैया सर की जो शिक्षण विधि है उनको। मैया सर की शिक्षण विधियाँ जो है वो बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा आप मनोज मिश्रा का जो चैनल है, मनोज मिश्रा सर हिंदी के हैं और संस्कृत के भी हैं, उनके चैनल पे जो हिंदी शिक्षण विधियों के वीडियो दिए हुए हैं वो भी हमें पढ़ने हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से उनका समझाया हुआ है। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक दिया हुआ है जैसे भाषा शिक्षण दिया हुआ है या फिर जो
जो भी टॉपिक आपके हिंदी में लगते हैं वो आपको ऑनलाइन गूगल सर्च करके भी थोड़े थोड़े पढ़ने हैं, ताकि हमें जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए, हमें क्विज़ भी उसके ऊपर मिल जाएगी। इससे आपके सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। मेरे हिंदी में 26 क्वेश्चन सही हुए थे, बोर्ड ने 3 क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं किया था, वरना मेरे 29 क्वेश्चन सही होते। अब हम चलते हैं आगे। इसके अलावा दो जो अपने सब्जेक्ट तो आ गए, उसके बाद आता है मनोविज्ञान। विद्यार्थियों के सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी में रहता है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, और मैं आपका यह डाउट बिल्कुल 100% क्लियर कर दूँगा। आपको पढ़ना है मनोविज्ञान में सीखवाल पब्लिकेशन। सबसे पहले आपको सीखवाल पब्लिकेशन की किताब लेके आनी है और उसको कम से कम 3 बार अध्ययन करना है। 3 बार आपको ये पढ़ना है सीखवाल पब्लिकेशन। अगर आपको और भी ज़्यादा मनोविज्ञान का ज्ञान लेना है तो आप नवीन ये अवनी पब्लिकेशन की जो बुक है वो आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको सीखवाल ही पढ़ना है। सीखवाल की कम से कम आपकी 3 से 4 रीडिंगें हो जानी चाहिए, उसके बाद ही आप अवनी पब्लिकेशन को प्रिपेयर करें। बहुत अच्छी बुक है अवनी पब्लिकेशन भी, धीर सिंह दाभाई जी की, बहुत बढ़िया है। आप उनके यूट्यूब चैनल पर भी 2-4 वीडियो जो उनके या 20-30 वीडियो भी शायद डाले हुए हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से समझाए, वो भी आप देखिए। इसके बाद आप संस्कृत के लिए साफल्यम की जो बुक आती है उसको प्रिपेयर करेंगे। संस्कृत के लिए साफल्यम की बुक बेस्ट मानी जाती है, वो रीड के लिए भी आती है, सेकंड ग्रेड के लिए भी आती है और फर्स्ट ग्रेड के लिए आप उनको पढ़िए। इसके साथ साथ संस्कृत की साफल्यम की बुक के साथ साथ आपको सबसे पहले मनोज मिश्रा का जो यूट्यूब चैनल है उसको पढ़ना है और उसके नोट्स तैयार कर लेने हैं, और उनके चैनल पर उनकी पीपीटी भी डाली हुई है जो उन्होंने उस वीडियो में करवाया है, आप उनके नोट्स बना सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जी हेल्प की बुक आती है, जी हेल्प सूरतगढ़ की बुक आती है, गुरनानी सर की सबसे बेस्ट बुक है। रीट में 30 में से 30 क्वेश्चन उनके आए हैं, 30 आए हैं, क्योंकि लगभग 26 से 27 क्वेश्चन तो उनकी बुक से, और बाकी जो बचे हुए 3-4 क्वेश्चन हैं वो उनकी टेस्ट सीरीज से आते हैं, और वो टेस्ट सीरीज के लिए ही जाने जाते हैं। जी हेल्प सूरतगढ़ आप उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कीजिए, बहुत बढ़िया चैनल है। मैंने उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था और उनकी पुस्तक में से मेरे 27 अंक हासिल हुए थे। साइकोलॉजी की मैंने केवल सीखवाल पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी और उसमें से मेरे 29 यानी 29 क्वेश्चन सही हुए थे। इसके अलावा आप इंग्लिश में जी हेल्प का यूट्यूब जो चैनल है वो भी आप ज्वाइन ज़रूर करें। उसमें रीड लैंग्वेज सेकंड के लगभग 20-30 वीडियो डाले गए हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से मेथड भी उसके अंदर समझाए गए हैं। एक बार मैं पुनः रिवाइज कर देता हूँ कि कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। रीड के लिए एसएसटी में आपको आरबीएससी की 6 से 10 की पुस्तक पढ़नी है, और उसमें 6 से 10 में से 9th और 10th की बुक को सबसे ज़्यादा आप पूरा गहनता से पढ़ें। एनसीईआरटी में 9th और 10th की जो बुक है उसमें से 10वीं की जो बुक है कलाएँ संस्कृति, राजस्थान की कलाएँ संस्कृति, उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ें। लक्ष्य की बुक को आपको पढ़ना है, लेकिन लक्ष्य की बुक को इतना भी डीप नहीं पढ़ना है कि आप उसमें से ज्ञानी बनने लग जाओ। आपको लगभग 70-80% डीप ही जाना है। फिर उसके बाद हिंदी की बात आती है तो हिंदी में आपको नवीन हिंदी व्याकरण पढ़ना है, मैया सर की शिक्षण विधियाँ पढ़नी है और गूगल पे सर्च करना है। इसके बाद हम देखते हैं मनोविज्ञान में सीखवाल पब्लिकेशन पढ़नी है आपको। सबसे पहले सीखवाल ही पढ़नी है। उसमें से आप विश्वास कीजिए मैंने सिर्फ सीखवाल पढ़ी थी और 29 क्वेश्चन सही हुए थे, एक क्वेश्चन बोर्ड ने चेंज नहीं किया था। अवनी पब्लिकेशन की बात कीजिए, वो भी बहुत अच्छी बुक है। आप दोनों में से सबसे पहले सीखवाल पढ़ेंगे, फिर और ज़्यादा अगर आपको लगता है कि कमी रह गई तो अवनी पब्लिकेशन पढ़िए। संस्कृत में साफल्यम पढ़िए और मनोज मिश्रा के यूट्यूब चैनल देखिए। उसके बाद इंग्लिश में जी हेल्प सूरतगढ़ की जो बुक आती है उसको पढ़िए। जी हेल्प सूरतगढ़ की टेस्ट सीरीज़ को 100% ज्वाइन कीजिए, पूरे के पूरे किए है वो। उसमें एसएसबी मिलेगा और 6 टेस्ट और शेड्यूल वाइज देते हैं, बहुत ही बढ़िया है। सिलेक्शन की 100% गारंटी है। जी हेल्प का यूट्यूब भी चैनल आप ज्वाइन कीजिए। इसके साथ साथ आप जीके विद पीके जो चैनल है मेरा, उसमें आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसके अंदर बहुत सी ट्रिक्स अब मैं रेगुलर डालने वाला हूं, और 10-10 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज डालूंगा। रेगुलर टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट होगा, 5 मिनट में 10 क्वेश्चन आपको करने होंगे और उसको पूर्ण विस्तार से बताने की भी कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।